माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। मैं सोच रहा हूँ कि उसको पढ़ लिया जाए बहुत अच्छे से। बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखने में भले ही बड़ी लगे। यहाँ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता क्या है? तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता क्या है? ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलिंडर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, इनर एंड आउटर रिस्पेक्टिवली। तो क्या होता है, जैसे स्फेरिकल होता है ना कि दो सेल होते हैं स्फेरिकल, वैसे यहाँ पे दो कोएक्सियल सिलिंडरों का कॉम्बिनेशन होता है, इनर का रेडियस ए और आउटर का रेडियस बी। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलिंडर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, इनर एंड आउटर रिस्पेक्टिवली। तो मैं बात कर रहा हूँ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। तो अगर कोई हमसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पूछता है, बोर्ड में एग्जाम में आता है, तो इसका मतलब कि मुझे कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन करना है, कैपेसिटेंस निकाल देना है। तो कैपेसिटेंस होता क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। हमने कितना चार्ज दिया, कितना पोटेंशियल में इंक्रीजिंग हुआ, दोनों का रेशियो, क्यू और वी का रेशियो क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर कहलाता है। तो इसकी जर्नी हम यहाँ से शुरू करेंगे कि E इक्वल टू, वी नो दैट E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है ना, ये E और पोटेंशियल ग्रेडियंट का बहुत शानदार सा रेशियो होता है। हमने इसको बताया भी था पुराने वाले वीडियो में कि अगर एक सोर्स चार्ज है, वहां से हम आगे चलते जाएं तो इन द डायरेक्शन ऑफ E भी क्या होता है? कम होता जाता है। V कम्स टू डिक्रीजेस। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? dV इक्वल टू माइनस E और dr। और इसका झगड़ा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन E और dr का हम डायरेक्शन का झगड़ा समाप्त कर देंगे, फिर dV मिल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dV से मुझे V मिलेगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। तो मुझे किसका सर्च करना है? E का सर्च करना है। इस कहानी को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है? E। और E के लिए हम किसकी शरण लेंगे? गॉस साहब की। तो गॉसियन थ्योरम हमारा क्या कहता है कि हम जानते हैं डी फाई इक्वल टू क्या होता है? E डॉट डी एस होता है, E डॉट डी एस। इंटीग्रेट कर दीजिए तो दिस कम्स टू फाई, और फाई किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज। चलिए क्यू बड़ा में लिख देते हैं, ये 1/ε, ये गॉस थ्योरम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, सिलेंडर पे यहाँ पे गॉसियन थ्योरम को मैं प्लॉट कर दूं। बस ऐसे सिंपली जरा सा समझने के लिए मैं बना देता हूं, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। दिस इज माई गॉसियन सरफेस, है ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया, जिसका खुद का रेडियस कितना है? आर है। यहाँ एक मैं क्या कर दूं, ds ले लूं। तो मैं क्या देखता हूं? देखता ये हूं, सबसे पहली बात एक बार मैं बता दूं कि ये जो हमारा जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, भीतर जो है इनर वाले पे जो चार्ज होगा दैट इज माइनस। ठीक है ना, और आउटर पे जो चार्ज होगा दैट इज प्लस। इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, एकदम घबराइए नहीं, आराम से। यानी भीतर माइनस और इंडक्शन की वजह से हो गया यहाँ पे प्लस। अब ये बताइए, प्लस से लाइनें निकल के इनफाइनाइट को जाएंगी और माइनस में लाइनें आएंगी, तो जो बाहर जो है, यानी इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के जो बाहर का जो है झगड़ा, यहाँ पे झगड़ा हो गया। जाने वाली लाइनों में प्लस से निकल के जाने वाली लाइनें और माइनस की ओर आने वाली लाइनें, दोनों की औकात, दोनों की कैपेसिटी क्या है? बराबर है। तो इक्वल और अपोजिट यहाँ E इक्वल टू क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड जीरो। आप इनर में आइए, इनर में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यहां अगर मैं गॉसियन सरफेस का निर्माण कर दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि टोटल जो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज है ही नहीं है। जो चार्ज है वो इनर पे माइनस है, माइनस क्यू स्प्रेड है, और बाहर वाले पे प्लस क्यू स्प्रेड है। यानी भीतर भी जीरो, E इक्वल टू इनर वाले के भीतर जो है E जीरो और आउटर भी जीरो। अब बचा क्या? ये सीधे इनर और आउटर के बीच का जो रीजन है, इसी में जो E की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, और यहाँ पे मान लीजिए दैट इज पॉइंट P, जैसे कि हम लोग गॉस थ्योरम में निकालते रहे उसके एप्लीकेशंस में। ठीक, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि ds का डायरेक्शन क्या है भाई लोग? बाहर, और E का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? भीतर। तो E और ds के बीच का जो झगड़ा हो गया वो क्या हो जाएगा? बोलिए, माइनस का, क्योंकि दोनों के बीच E और ds के बीच क्या एंगल बना? दैट इज इक्वल टू 180।
तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई ds किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो चार्ज है दिस विल बी आल्सो इक्वल टू माइनस, क्योंकि मैं माइनस की वजह से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। तो ये दोनों और माइनस हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, ये हमको ये मिल गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी यहाँ ई और ds का जो झगड़ा था 180 डिग्री को लेके था, तो दैट कम्स टू माइनस, और q इज आल्सो माइनस, तो बोथ विल बी कैंसिल आउट, दोनों प्लस हो गया। किताब वालों ने लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट जानते रहिए। यहाँ ई मैंने कर दिया और इंटीग्रेशन ऑफ ds कर दिया, इज इक्वल टू हो गया q अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी ई ये यस हो गया, q अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई और यस क्या हो गया, ये जो लेंथ है हमारे सिलेंडर की दैट इज यल, इसमें लिखते हैं तो 2 पाई आर यल, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस बनेगा इसका इसी का सरफेस लेते हैं, चाहे वो स्फेरिकल में लें 4 पाई आर स्क्वायर, चाहे इसमें लें 2 पाई आर यल, तो गॉसियन सरफेस 2 पाई आर यल हो गया, क्योंकि स्मॉल आर इसका गॉसियन का रेडियस है। दिस इज q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला भाई लोग, E इज इक्वल टू मिला q अपान 2 पाई, E इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर यल। अब यहाँ एक चीज देखिए, बहुत अच्छी चीज आ रही है, लेमडा। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि टोटल चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू यल, तो q इज इक्वल टू मैं लेमडा इंटू यल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर छूट गया, आर हो गया, ठीक है। तो लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मुझे मिला, ये क्या मिला, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। हम यहाँ पहुँच गए, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम कहाँ छोड़ के आए थे, डी भी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, डी भी इज इक्वल टू मुझे पता है ई डॉट डी आर, वो भी किस में, माइनस में। अब यहाँ मैं क्या देखता, ये तो माइनस इसलिए है कि डी भी और ई का झगड़ा है, कि ई की दिशा में भी हमेशा माइनस होता है, घटता जाता है, डिक्रीजिंग होता है। अब यहाँ मैं क्या देखता हूँ, आइए देखिए, यहाँ पे ई है ना, तो ई का डायरेक्शन क्या है, भीतर की तरफ है, दिस इज ई, और आर क्या है, यहाँ से जो मैंने आर लिया था, आर बाहर की तरफ है, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या हो गया, फिर 180 बना, तो माइनस ई डी आर कॉस 180 गिव्स अस सिर्फ ई इंटू डी आर। एकदम सिंपल आ गया कि डी भी इजकल टू आप लिख सकते हैं ई इंटू डी आर। क्यों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ई और डी आर के बीच, क्योंकि ई का जो डायरेक्शन में इनर पढ़ रहा हूँ, इधर लाइनें आ रही हैं, और डी आर मेरा बाहर की तरफ है, तो ई और डी आर के बीच जो एंगल बना दैट इज 180। यहाँ पहुँच गए, माइनस ने माइनस को कैंसिल आउट कर दिया। अब इंटीग्रेट करिए, हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि आउटर में ई जीरो हो चुका है, भीतर भी ई जीरो हो चुका है, बचा सिर्फ इस रीजन का है। इस रीजन की जो जर्नी है इनर से, इनर ए से आउटर बी तक, यानी ए से बी तक, तो मैं क्या कर दूंगा, ए से बी कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ ई की वैल्यू हमको क्या मिली अभी, लैम्डा अपान, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज डी आर। कहाँ से कहाँ तक भाई लोग, ए से बी तक, ठीक है ना। तो यहाँ जो डी आर, जो आर है ना, जो इसके डी आर के फार्म का जो रहेगा वही फार्मूले के लिए नीडेड होगा, बाकी सब एज ए कांस्टेंट हो गए। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया, बाहर आ गया। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान आर, डी आर बचा ए से बी तक, यानी ई मुझे क्या मिला, यहाँ से भी मुझे इंटीग्रेशन ऑफ डी भी, तो मुझे भी मिल जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड लॉग ऑफ आर। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। खूब अच्छे से समझिए, इसीलिए मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, एकदम घर की तरफ पढ़िए, ट्यूशन की तरफ पढ़िए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट लॉग बी माइनस लॉग ऑफ ए। इसका मतलब हो गया, फार्मूला है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लॉग बी अपान ए, क्योंकि लॉग एम अपान एन मैं लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकता हूँ, ये भी मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ
अभी तक हम आ गए, सिर्फ मुझे सी चाहिए, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, सी निकालना था। ठीक है, तो लाइए मैं निकाल दूं, उसके बाद मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ सी क्या हो जाएगा, सी इजकल टू क्यू बाई वी। क्यू क्या है भाई लोग, लेमडा इंटू एल। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ। और भी मुझे क्या मिला, मिला है लेमडा अपान 2 पाई एप्साइलन, ठीक है, लॉग ऑफ बी बाई ए। देख लीजिए एक बार आप लोग, यहां से v इजकल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्साइलन नॉट लॉग बी बाई ए, यहां पहुंच गए। ठीक, लेमडा से लेमडा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो सी मुझे क्या मिला, तो सी इजकल टू मिल जाएगा 2 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक है ना, ये देखिए 2 पाई एप्साइलन नॉट जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो 2 पाई एप्साइलन नॉट एल, एल ऊपर पहले से बैठा हुआ है, अपान नीचे सिर्फ ये चीज बच गई, लॉग बी अपान ए। सी इजकल टू 2 पाई एप्साइलन नॉट एल लॉग बी अपान ए। ठीक, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, मैंने क्या बताया कि दिस इज ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड बी, इनर एंड आउटर रेडियाई रिस्पेक्टिवली। स्टार्टिंग मैंने ई और भी के रिलेशन से किया। ध्यान दीजिए एक बार और मैं रिपीट करूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कोई पूछे कि व्हाई दिस माइनस, ई और डीवी के बीच ये क्या आ गया, मतलब एक बार मैं यहाँ पे बता दूं, बहुत शानदार सी चीज है कि ई इजकल टू क्यों आ गया माइनस डी वी अपान डी आर, इसलिए कि यहाँ सोर्स चार्ज में बनाऊं, यहाँ से ये बना दूं, यहाँ एक पॉइंट कोई क्यू नॉट रख दूं। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट बना दिया मैंने, यहाँ पे बना दिया, एक बार ए बना दिया, बी बना दिया। तो यहाँ जब ई का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और यहाँ पोटेंशियल अगर v प्लस डी भी है तो डी आर दूरी तय करने के बाद सिर्फ v बचेगा। यानी कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ ई भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। कोई पूछे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, तो ये बहुत शानदार सा डिफिनेशन होता है बताने के लिए कि इजकल टू माइनस डी वी अपान डी आर। डी वी अपान डी आर क्या है, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़े टुकड़े में बांट दूं अगर, तो ई के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा घटता जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी कि इजकल टू माइनस डी वी अपान डी आर, तो डी वी इजकल टू ये आ गया, यही मैंने छोड़ दिया था। अब मैं ई की तलाश में निकला था, इसके लिए गॉसियन को लेकर के, गॉसियन थ्योरम, तो मैंने गॉसियन सरफेस बीच में बनाया। मैंने बता दिया था कि आउटर में इजकल टू 0 होगा और एकदम इनर में भी इक्वल टू 0 होगा। क्यों, आउटर में क्या हो गया, प्लस से लाइनें निकलेंगी, माइनस की ओर लाइनें आती हैं, तो लाइनें और लाइनें आपस में एक दूसरे को कैंसिल, जाने वाली लाइनें और आने वाली लाइनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एज ए रिजल्ट वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 0। और ई में क्या हो गया, गॉसियन को याद कीजिए। गॉसियन क्या कहता है कि नंबर ऑफ लाइन्स गिव्स अस टोटल नंबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज, लेकिन इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। यहाँ अगर यहाँ गॉसियन बना दूं मैं, तो उसके द्वारा इनक्लोज किया गया जो वो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ भी 0 हो गया। खूब अच्छे से समझिए। अब रह गई बात बीच की, यहाँ की, तो यहाँ मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। मैं क्या देखता हूँ कि ds आउटर में है और e भीतर आ रहा है। ds और e आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं बल्कि अपोजिट है। तो यहाँ e और ds का झगड़ा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इधर माइनस होगा, पक्का है कि माइनस हो, किताबों में नहीं लिखे हैं लोग, ये माइनस होगा, लेकिन यहाँ भी तो माइनस होगा, तो माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। किताबों में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये गॉसियन सरफेस 2 पाई RL हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब यहाँ हम आ गए जो छोड़ के आए थे इक्वेशन नंबर 1 पे, डी वी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ, ई और डी आर के बीच एक बार फिर क्या हो गया, वहाँ ई और डी एस का झगड़ा था, यहाँ ई और डी आर का। डी आर वही रेडियस वाला आर, तो आर का छोटा सा पोर्शन डी आर, लेकिन उसका भी डायरेक्शन आउटर होता है। ठीक, तो डी आर इधर हो गया और ई भीतर, तो ई और डी आर के बीच में क्या देखता हूँ, दिस इज ऑल्सो 180। तो यहाँ फिर क्या हो गया, 180 की वजह से ये हो गया। तो डी वी इजकल टू जो माइनस ई डॉट डी आर था, गिव्स अस डी वी इजकल टू ओनली ई इंटू डी आर।
तो ई को किनारे करो, मतलब उसकी वैल्यू मैंने रखा, फिर डी आर, सारे किनारे हो गए, कांस्टेंट किनारे हो गए, और डी आर अपान आर, तो log r हो गया, तो v निकला, और हम सीधे पहुंच गए c इजकल टू ये q बाई भी। और यहीं q इजकल टू मैंने बताया कि लेमडा क्या है, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब कि कितना चार्ज कितने लेंथ पे, तो q बाई एल, तो q इजकल टू लेमडा एल, ठीक है ना। यल क्या है, हमारे सिलेंडर की लंबाई है, और q क्या है, ध्यान दीजिए कि q जो होता है वो सिर्फ टोटल चार्ज q स्प्रेड ऑल ओवर सिलेंडर, इनर पे माइनस और आउटर पे प्लस वाला। तो यहाँ q इजकल टू लेमडा एल लिखा, v की वैल्यू रख दिया जो अभी अभी हमने यहाँ से पाई है, तो c इजकल टू हो गया q बाई भी। इसको पास करके आप लिख सकते हैं, यही मेरा क्या हो गया था, प्रूव्ड हो गया था, ये मेरा आंसर आ गया था, दिस इज कैपेसिटेंस। ये तो मैंने सिर्फ रफ किया था आप लोगों को थोड़ा बात समझाने के लिए कि y इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर। मैंने बताया था कि सोर्स चार्ज को रख दूं और इधर ये ई का डायरेक्शन हो गया, और ई के डायरेक्शन में भी हमेशा घटता है, बढ़ता नहीं है, तो घटने की वजह से दिस इज कॉल्ड माइनस। ठीक है, थैंक यू।